long time of 3 months to share my views and experience on COVID-19 situation in India. Picture abhi baki hai, the show must go on. I represents the collective consciousness of the medical profession. Even I am suffering from COVID. I am having COVID pneumonia, which is progressive. But even then, remember Raj Kapoor's word, the show must go on. Picture abhi baki hai. मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पे भी क्लासेस लेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे. That's what we represent, the collective consciousness of the society. I am not K.K. Agarwal. I am the medical profession. I am Dr. Jagdish Kumar, anesthesiologist by profession. इंडिया में केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं. इंडिया में ऐसा क्यों हुआ और इस सिचुएशन को हम बिना पैनिक हुए कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ. करंट सर्च का जो मेन रीज़न है वो है डबल म्यूटेंट वायरस ऑफ द B1167 वेरिएंट. दो मेन चेंजेस इस वायरस ने जो खुद में किए हैं वो है कि एक तो ह्यूमन सेल से बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, जिससे जो सीवियरिटी है वो बहुत जल्दी आती है और हमें मैनेजमेंट के लिए टाइम कम मिलता है. और दूसरा है हाई कॉन्टाजियसनेस, मतलब ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा करता है. इन एडिशन टू डबल म्यूटेंट वायरस, लैक ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, नॉट वियरिंग प्रॉपर मास्क, वी पार्टिसिपेटेड इन सुपर क्राउडेड पॉलिटिकल रैलीज, social gathering, religious gathering, so this happened. सिर्फ दो चीज़ें हैं जो इस कोविड सेकेंड वेव से हमें बचा सकती है, और मैं तो ये कहूँगा ये वेव नहीं है, ये सुनामी है. इससे बचने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं, कंप्लीट लॉकडाउन एंड वैक्सीनेशन. 50% लॉकडाउन या जन अनुशासन पखवाड़ा या पार्शियल लॉकडाउन, ये दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन. जैसे आप 9 से 12 कोई शॉप खोलते हो तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना बहुत मुश्किल है, तो कंप्लीट लॉकडाउन ही एक सॉल्यूशन है और इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाना चाहिए. अगर सरकारें नहीं करती है तो लॉक योरसेल्फ, खुद पे लॉकडाउन अप्लाई करो. सेकेंड थिंग है वैक्सीनेशन. ओनली 2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड. जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्लीट वैक्सीनेशन का मतलब होता है सेकेंड डोज के बाद में 14 दिन तक. तो ये पॉपुलेशन हमारे पास ओनली 2 या 3% है. इस समय हमें वैक्सीन की शॉर्टेज है और जुलाई तक वो शॉर्टेज पूरी होने की उम्मीद है. तो इस समय आपको जो भी वैक्सीन मिले, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, लगवा लो. दोनों की एफिकेसी और सेफ्टी बराबर है. फर्स्ट डोज की 4 वीक्स के बाद सेकेंड डोज लगवा लो. इस समय हमारा कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई न कोई या तो सिम्टोमेटिक है, पॉजिटिव है या एक्सपोज्ड है. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सिचुएशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है. एज यू ऑल नो 80 to 85% बिना किसी इंटरवेंशन के कोविड से ठीक हो जाते हैं. We just need to take some precautionary measures. स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हमें क्या करना है. सबसे पहले सिम्टम्स. एज यू ऑल नो सिम्टम्स आर लाइक फीवर, चिल्स, कफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. एनीथिंग कैन हैपन इन कोविड. न्यू सिम्टम्स आर लाइक GI symptoms, loss of taste, loss of smell, diarrhea, nausea, vomiting. अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर इट एज पॉजिटिव. हमारे डिक्टम है, एनी फीवर कंसिडर इट एज पॉजिटिव अनलेस अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज. फर्स्ट थिंग टू डू इज बाय ए पल्स ऑक्सीमीटर, गुड क्वालिटी पल्स ऑक्सीमीटर. ये शरीर में ऑक्सीजन सेचुरेशन की मात्रा दिखाता है एंड इफ़ इट इज़ मोर देन 92% इट्स ओके. हमें 100 की दौड़ के पीछे नहीं भागना है. अननेसेसरी बेड ऑक्यूपाई करना या अननेसेसरी ऑक्सीजन लेना ये गलत है. आइसोलेट योरसेल्फ प्रेफरेबली विथ सेपरेट वॉशरूम, और
रूम प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन हो तो बहुत अच्छा। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब होता है आमने सामने विंडो होनी चाहिए। अगर बुखार है तो टेक पैरासीटामोल 500 mg, और अगर फीवर है तो उसको राउंड द क्लॉक लेना है, मतलब एवरी 8 आवर 500 mg लेनी है, SOS नहीं लेना है। और अदर एनेस्थिएटिक्स हमें यूज़ नहीं करनी है, ओनली पैरासीटामोल यूज़ करनी है। अदर एनेस्थिएटिक्स जैसे नेप्रोक्सेन पी, एंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन, ये टैबलेट्स यूज़ नहीं करनी है। एंड वी नीड नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू डबल अप आवर मास्क, हमें डबल मास्क पहनना है। डोंट टेक एंटीबायोटिक्स अंटिल प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। जैसा कि हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स वायरस पे काम नहीं करती है। It will work only when you will get super added infection, bacterial infections. So take antibiotics only after physician's advice. We need to do proning. हमें छाती के बल उल्टा लेटना है as much as possible, even more than 12 hours a day. इससे लंग्स और छाती के बल उल्टा लेटने से लंग्स और हार्ट पे प्रेशर डिक्रीज होता है, एल्वियोलाई का फंक्शन बढ़ जाता है और इससे आउटकम अच्छा रहे। विटामिन सी, जिंक और मल्टीविटामिन ले सकते हैं, लेकिन ओवरडोज नहीं करनी है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। ओवरडोज लेने से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ज़्यादातर लोग मेरे यहाँ हर बीमारी हो जाए तो यही पूछते हैं कि खाने में क्या परहेज करना है। तो उनके न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी खूब पीना है और न्यूट्रिशन के लिए प्रोटीन रिच डाइट ऐड करनी है। इसके लिए हम दिन में एक कटोरी दाल, सोयाबीन और पनीर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। इसके अलावा विटामिन सी के लिए एक आंवला, मौसमी, नारंगी, नींबू भी ऐड किया जा सकता है।